राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लड्डू गोपाल की एक सच्ची घटना, जिसे सुनकर आपका हृदय भी कांप जाएगा। तो सुनते हैं ये सत्य घटना जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो भक्तों, बात ऐसी है कि कभी भी किसी को देखकर या कभी भी किसी के सोच में आकर के कभी भी लड्डू गोपाल को इस तरह से घर मत लाइए, ये सोच करके कि हम इनकी सेवा कर लेंगे और ये सेवा आसान है। नहीं, ऐसा ही कुछ किया हमारी गीता देवी ने। गीता देवी जब कहीं जाती तो वो दूसरों के लड्डू गोपालों को देख कर के ललायित हो जाती और ये सोचती क्यों ना एक लड्डू गोपाल मैं लेकर आऊं और उनकी दिलो जान से सेवा करूं। तो ऐसा ही हुआ भक्तों। एक बार गीता देवी अपनी सहेलियों के साथ वृंदावन गई और वृंदावन जाने के बाद वहाँ से वह एक बहुत सुंदर से छोटे से लड्डू गोपाल को ले आई। अब क्या था भक्तों, जब वो लड्डू गोपाल को लेकर आई तो कुछ समय तक तो लड्डू गोपाल की सेवा में इतनी व्यस्त रहती कि वो अपना खान पान, दिनचर्या सभी को भूल जाती। अब धीरे धीरे ये चीज़ जो है काफ़ी हद तक बढ़ती ही जा रही थी और गीता देवी का प्रेम भाव भी लड्डू गोपाल में बढ़ता ही जा रहा था। ये देख कर के गीता देवी को भी बड़े ही खुशी होती कि मैं लड्डू गोपाल की कितनी अच्छी से सेवा कर रही हूँ। गीता देवी लड्डू गोपाल से बहुत ही जल्द परेशान हो गई। उन्होंने सोचा कि क्या ये रोज़ रोज़ की दिनचर्या और ये लड्डू गोपाल का काम, मैं तो इनसे बहुत ही परेशान हो चुकी हूँ। मैं ना कहीं आ सकती हूँ, ना जा सकती हूँ, ना ही कुछ कर सकती हूँ। तो भक्तों, क्या करा गीता देवी ने, आप जानिए इस बात को। और कभी भी इस तरह का ख्याल भी अपने मन में ना लाइए। गीता देवी ने क्या किया कि लड्डू गोपाल को वह छत पर घुमाने के बहाने ले गई और छत पे काफ़ी देर तक घुमाने के बाद बार बार गीता देवी के मन में ये ख्याल आ रहा, क्यों ना लड्डू गोपाल को छत से नीचे फेंक दूं और रोज़ रोज़ के इस झंझट से मुक्ति पा जाऊं। लेकिन जो ही लड्डू गोपाल को गीता देवी नीचे फेंकने को होती, वैसे ही उनके हाथ कांपने लग जाते, उनका दिल डरने लग जाता और वह यह सोचती कि ये लड्डू गोपाल तो मैं सेवा के लिए लेकर आई थी और मैं ऐसा कर दूंगी तो कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा कर दूंगी तो कहीं वैसा ना हो जाए। इस तरह के अनेकों नाना प्रकार के ख्याल उनके मन में आने लगे। तो भक्तों, लेकिन झट से ही गीता देवी ने क्या किया कि ना इधर देखा ना उधर देखा, तुरंत हाथ से लड्डू गोपाल को नीचे छोड़ दिया। आप सोचिए, जैसे ही लड्डू गोपाल नीचे गिरे तो क्या हुआ होगा भक्तों। ये सोच करके ही हम सबकी जान बहुत ही मुश्किल में पड़ जाती है और हम ये सोचते हैं कि कितने प्यारे छोटे से लड्डू, क्या उन्हें चोट नहीं आई होगी। कैसे कर गया गीता देवी का दिल लड्डू गोपाल जी को फेंकने का। हाँ, सिर्फ इन्हीं रोज़मर्रा के कामों से परेशान होकर वो अब इन सब कामों को एक झंझट समझने लग गई थी कि ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, वैसा कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। हम जब लड्डू गोपाल को लाते हैं तो अपना बच्चा बनाकर लाते हैं, अपनी संतान बनाकर लाते हैं। और हम इस कलयुगी ज़माने में क्या सचमुच इतने पत्थर दिल के हो चुके हैं कि हम भगवान पर भी ये चीज़ें आजमाने लग गए हैं। कितने दुख की बात है। उसके बाद क्या था, गीता देवी रोज़ रोज़ के इन कामों से परेशान होकर के और ये सब चीज़ों से पीछा छुड़ा करके बहुत खुश हुई। उन्हें लगा कि अब मैं आज़ाद हो गई हूँ और बहुत ही इन कामों से छुट्टी पा गई हूँ। लेकिन भक्तों, आप जानते हैं फिर गीता देवी के साथ क्या हुआ। उनको रात में ही ख्याल आया, उनको रात में ही एक स्वप्न आया जिसमें लड्डू गोपाल उन्हें चीखते हुए, पुकारते हुए, माँ माँ कहते हुए उनके कानों में ये आवाज़ें जब सुनाई दी तो वह डर के मारे उठ के बैठ गईं और ये सोचने लगी कि लड्डू कहाँ है और लड्डू कहाँ से मुझे माँ माँ कह रहा है। तो वह उठकर बैठ गई और रोने लगी और ये सोच करके उन्हें बड़ा दुख हुआ कि आज उन्होंने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है। तो मेरी आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर ये गुजारिश है कि इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी से पीछा ना छुड़ाएं। आप इस तरह से उनसे परेशान होकर के मेरे प्यारे छोटे से लड्डू गोपाल को ये सज़ा ना दें। भक्तों, आप सबसे हाथ जोड़ कर के मेरी विनती है
कि बड़े लाड़ दुलार और प्यार से आप लड्डू गोपाल को पालिए, उन्हें रखिए। उनकी सेवा से इस तरह से परेशान मत होइए, ये सेवा तो बहुत छोटी सी है। वो कभी कोई ज़िद नहीं करते हैं, जैसी सेवा आप उन्हें दे सके वह उसी में ही खुश हो जाते हैं। तो गीता देवी की तरह ये आसान रास्ता ना अपनाएं और अपने छोटे से लड्डू गोपाल की जिस प्रकार भी छोटी मोटी सेवा बन सके भक्तों, उस सेवा को आप ज़रूर कीजिए। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम सभी भक्तों को।